अच्छा जी, तो आज हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने थे ऑनलाइन। तो पूछ लें जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं समझ में आए। उस दिन तो कुछ बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स पूछ ली थी, पर अगर कोई दोबारा पूछना चाह रहा है कोई क्वेश्चन तो पूछ ले। और मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस मेनली दिए थे आपको, क्वेश्चन नंबर्स लिखवाए थे। इस पार्ट में से भी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, जो आपकी ये टॉपिक है ओ लेवल वाला, इसमें भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो भी पूछ सकते हैं। तो अपना पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर चैट में लिख दें तो फिर मैं वो करवा दूंगा आपको। जी बेटा राहीन, हम ये है कि पहले तो अभी असल में सिलेबस अभी रोकना जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और ऑनलाइन आपको समझ नहीं आएगी ये चीज़, क्योंकि ऑनलाइन मैंने इन लोगों को जब पढ़ाया था तो इन्हें ऑनलाइन नहीं समझ में आया था, तो वो मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ गया था। तो क्लास इस वक्त मैं देखता हूँ कि अगर कोई टाइम निकलता है तो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। बाकी बच्चे ज़रा अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लें।
वजिया बेटा कौन से 16-17 की बात कर रही हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तो उसके 15, 16, 17 तीनों के आंसर गलत हैं। 15 का आंसर उसका सोडियम है, 16 और 17 का आंसर डी है। 15 इज सोडियम, 16 एंड 17 डी है आंसर, दोनों का डी आंसर। अच्छा जी, पेज 62 क्वेश्चन 14, ये मल्टीपल स्टेटमेंट है एहतशाम? ये मैंने दे दिया था। पेज 62 तो है ही नहीं मेरे पास बेटा यहाँ पे। असल में आपके पास जो बुक है ना, उसमें इससे पहले एक चैप्टर लगा हुआ है, इसलिए आपके 62 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन 14। आपकी नंबरिंग ना इस डॉक्यूमेंट की नंबरिंग से थोड़ा डिफरेंट है। आप ये वाला पूछ रहे हैं, ये मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, जब बोलूंगा तो आवाज आएगी ना भाई। तो भाई एहतशाम भाई, ये आपका आंसर क्रोमियम है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की 4s1 3d5 होती है। तो 4s1 का मतलब है 4s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 3d5 का मतलब उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कुल मिलाकर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। उसने पूछा था किस में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्रोमियम बनता है इस हिसाब से। ठीक है तशाम भाई? अच्छा अब्दुल्ला, ये आप 17 इसी का नीचे 17 पूछ रहे हैं? ये वाला 17 पूछ रहे हैं अब्दुल्ला? इसका आंसर डी है। उसकी वजह है कि निकल का जो एटम होता है ना 28, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d में इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जाते, पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s2, और फिर बाद में 3d में आते हैं, 3d8 होता है। ये एटम है, निकल का एटम। जब एटम से वो कैटाइन बनता है,
निकल 2+, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में से। आउटर मोस्ट शेल 4s है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 रह जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे 4s इसका खाली हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, 4s में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब्दुल्ला भाई जरा माइक अनम्यूट कर लें आप। यस सर। कौन सा सेक्शन 2? सेक्शन 2 तो इसमें कोई है ही नहीं सर एक मिनट सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले नहीं, ये नहीं सर, जो आपने वो उस दिन लिखवाए थे ना बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर्स, जी जी। उनका उनमें से 17 और उन्हें ना ये कहते हैं, उन्हें सेक्शन बी कहते हैं अच्छा सॉरी, जी, उसका 17, उसका 17 और 21। 17 देख लें। Which statements are correct when referring to sodium atom and magnesium atom? They have the same number of full electron orbitals. ये गलत है। उसकी वजह ये है कि अगर आप सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें और मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये ऑर्बिटल फुल है, इसमें भी 1s2, ये भी फुल है। फिर 2s2 ये भरा हुआ है, 2s2 ये भी भरा हुआ है, 2p6 ये भी भरे हुए हैं तीनों, 2p6 ये भी तीनों भरे हुए हैं। फिर ये हो जाता है 3s1, ये भी नहीं भरा हुआ, ये इनकम्प्लीट है। इसका होता है 3s2, ये सारे कंप्लीट हैं, ये वाला इनकम्प्लीट है। सर मेरा आंसर सी आ रहा था, मतलब 2 3 सही थे, 1 मेरा भी इनकरेक्ट था, लेकिन पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो बी है, पीछे कुछ मतलब आंसर्स गलत हैं, अच्छा सी इसका आंसर आंसर है। गलत है। और फिर 21 भी बता दें, उसका भी या तो गलत तो नहीं है। मैं देख लेता हूँ। 21 का आंसर ए है। अच्छा बता दें किस तरह है। कहने कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम एक हो या एक से ज्यादा हो, बस अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इनके लिए सबसे पहले तो आप इनके एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखें इन सबके। कॉपर होता है 29, मैग्नीज होता है 25, वेनेडियम होता है 23। इसके एटम की कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 3d10। आर्गन 3d10 4s1, आर्गन 3d5 4s2, आर्गन 3d 4s2 3d3। पहले तो बताएं अब्दुल्ला भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई मैंने कैसे लिखी है? जी सर, आपने पहले आर्गन लिख दिया, फिर उसके बाद जितने वो समझ आ गया मुझे। आर्गन खत्म हुआ है 3p6 पे, किस पे? 3p6 पे, तो पहले इलेक्ट्रॉन गए 4s पे, 3p6 3p6 से पहले 4s गए, 4s के बाद कहाँ आ रहे हैं? 3d में आ रहे हैं। फिर अब डी हमें पे इलेक्ट्रॉन चलेगा 3d निकालने पे। हैं, इसमें से कितने निकालने हैं? -2 करने हैं। इसमें से कितने करने हैं? -3 करने हैं। इसमें से भी कितने माइनस करने हैं? -3 करने हैं, चार्ज देखकर। -3 तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से पहले? 4s में से। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें से ये हो जाएगा 3d 9 तक पहुंच जाएगा। 9 ये क्या हो जाएगा? ये 5 सही रहेगा, 3d नहीं है, इसमें 3d4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये भी 3d2। 2, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेंगे, इसमें 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ से एक निकलेगा, अगले को 3d में से निकलना पड़ेगा। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ से, यहाँ 2 हैं, फिर एक नीचे से निकलेगा। ये बात समझ में आई? जी जी। अब ये सारे अनपेयर्ड हैं, 3d9 कैसा होता है? हाँ इसके में एक आखिरी वाला अनपेयर्ड होगा। एक अनपेयर्ड, 3d4 तो चारों अनपेयर्ड हैं, ओके। और 3d2 भी चारों अनपेयर्ड हैं।
ओके सर। क्वेश्चन 26 जी मरियम, माइक ऑन करें मरियम अपना। यस सर। इसमें लिखा हुआ है द 1s and 2s ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी सेम होती है 1s और 2s की? जी। सेम होती है? नहीं। एनर्जी ऑर्डर लिखवाया तो है बेटा आपको, 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद होती है 2s की, सेम तो नहीं होती। हाँ सेम नहीं होती। ये गलत हो, ये आपका। थर्ड वाला सही है। हाँ सही है। ओके समझ आ गया। जी सेक्शन बी में किसी के मसले हैं तो और पूछ ले, ताकि सेक्शन बी एक दफा हम खत्म ही कर लें। राहीन बेटा, आप कल मेरा जो दूसरा सेक्शन है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा है, किया है उन्होंने। आप उनके साथ क्लासेस ज्वाइन कर लो अगर आप फ्री हो उस टाइम पे। और थोड़ा सा खुद से पढ़कर आइएगा। अब्दुल्ला भाई कौन से 2 की बात कर रहे हैं? सर क्वेश्चन नंबर 2 इस सेक्शन बी का? जी जी सर, उसका आंसर भी मतलब पीछे ए आ रहा है और मेरा पार्ट 1 तो उसका गलत ही हो रहा है, वो गलत लग रहा है मुझे। स्टेटमेंट 1 तीनों आंसर सही हैं। सर इसकी तो 43 प्रोटॉन नंबर होता है ना, और 99 तो न्यूट्रॉन तो ज्यादा है 13 से। 2 और 3 तो सही है ना आपके, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको? जी जी, पहला मुझे समझ नहीं आ रहा। पहला इसलिए सही है क्योंकि आप खुद बता रहे हैं उसका प्रोटॉन नंबर 43 है और मास नंबर 99 है, तो न्यूट्रॉन पूछ रहे हैं भाई, वो न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन थोड़ी पूछ रहे हैं। न्यूट्रॉन तो निकालना पड़ते हैं। प्रोटॉन 43 हुआ है, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है 99 माइनस 43 इज 56। 56 43 से 13 ज्यादा है, तो 1 सही है। अच्छा ओके। न्यूक्लियन और न्यूट्रॉन में फर्क है, न्यूक्लियन और न्यूट्रॉन दो अलग वर्ड हैं। ओके सर। अच्छा राइन, तो फिर कल आप 10 से 11 आइएगा, पर कुछ बेसिक्स पढ़ कर आइएगा पहले, ठीक है?
कोई और सवाल है या बेटा क्लास यहाँ रोकनी है? अगर आप में से किसी के सवाल खत्म हो गए तो वो खुद ही लीव कर दे, ताकि मुझे पता चले कि किसके सवाल रह गए बस। अच्छा, ये 5-6 बच्चे जो बचे हैं, अब्दुल्ला भाई को सवाल बचा है? एहतशाम, हाशिर जहांगीर, फरजाम, उसैद। तो भाई लॉग आउट हो जाओ फिर।